ऊपर जो चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, जो बाइक्स की लेन के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं। एक और बाइक पकड़ लिया इन्होंने और इसको भी इस लेन के ऊपर लाया जा रहा है। हेलमेट पीछे लाग लगाया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये जहमत नहीं की कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए इसको अपने सर पे पहन लूं। तो इन्होंने लाग के साथ बिल्कुल बांधा हुआ है कि मेरा हेलमेट गिरे ना। एक और हैवी बाइक रोका गया है। ये शख्स जो है वो मुसलसल राइट लेन के ऊपर जा रहा था। सीटीओ ने एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया है जो बगैर हेलमेट के जा रहा है। आप उस लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? वो 3 लाइनें जो हैं वो 3 लाइनें कार के लिए, चलान नहीं है इसका, बंद है, इसकी FIR है। भाईजान ने अभी मेरी बाइक रोकी है, बोला कि लेफ्ट लेन में चलानी है। तो लाइक ओके। हीरो ये क्या किया आपने? ये क्या कर रहे हो भाई आप? अगर ये नीचे गिर जाए, किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो फिर क्या होगा? कानूनन जुर्म किया आपने और आपके खिलाफ बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं। पहली दफा लोग आते हैं, जब भी हम किसी बंदे से पूछते हैं तो कहते हैं जी मैं तो पहली दफा इस्लामाबाद में एंटर हो रहा हूँ। ये सारे मोटरसाइकिल जो है ये लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं, इक्का दुक्का जो राइट पे आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ हम अपने ट्रैफिक ऑफिस में बंद कर रहे हैं, कुछ थाना जात में बंद कर रहे हैं। वो देखें, अभी इसको भी समझाया गया कि वो लेन की अमलदारी जो है वो हर सूरत में करवानी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जिस तरह से ये गाड़ी जा रही है ये बाइक की लेन में जा रही है, इसको इस लेन में नहीं जाना चाहिए था। ये भी अमल दरामद जो है वो अभी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस से करवाना है कि सिर्फ बाइक्स को इस लेन के ऊपर नहीं लेके आना, यहाँ पर जो गाड़ियाँ चल रही हैं उन्हें भी दूसरी लेन के ऊपर लेके आना है। तो इसके ऊपर भी आप देखेंगे कि इस पर भी सख्ती से एक्शन लिया जा रहा है। अब इन लेन्स के ऊपर जो चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी, जो बाइक्स की लेन के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं उस पर भी अमल दरामद कराना होगा। ये देखें, एक और बाइक पकड़ लिया इन्होंने और इसको भी इस लेन के ऊपर लाया जा रहा है। तो इस तरह की अब कार्रवाइयाँ आपको नजर आएंगी। ये देखें, एक तो इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये देखें अभी ट्रैफिक एहलकार ने इसको रोका है और ये कहा है कि हेलमेट पहनो, और ख़ास तौर पे जो है वो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हुए इस तरह के अमल दरामद कराने ज़रूरी है। ये देखें, ये हेलमेट, ये देखें जी, अभी इन्होंने हेलमेट पीछे लाग लगाया हुआ है, लेकिन इन्होंने ये जहमत नहीं की कि मैं अपनी सेफ्टी के लिए इसको अपने सर पे पहन लूं। ये अगर आपका कैमरामैन दिखा सकता है तो इन्होंने लाग के साथ बिल्कुल बांधा हुआ है कि मेरा हेलमेट गिरे ना, लेकिन इनको अपनी जान से ज्यादा अपने हेलमेट की परवाह है। देखिए ना यार, हेलमेट आपका तो ज़रूरी है ना पहनना। सर टूटा हुआ हेलमेट है भाई, पहनना तो ज़रूरी है ना। शीशा लगवा ले इसका। शीशा नहीं टूटा, अंदर से टूटा हुआ। तो करवाए ना। अब ये देखें, इस तरह की वायलेशंस होती हैं जिस पर आपको बार बार इसीलिए रोका जाता है कि आपने ये वायलेशंस नहीं करनी। अगर करेंगे तो आपका बाइक बंद हो सकता है। वो देखें, एक और हैवी बाइक रोका गया है, वो सामने नज़र आ रहा है, वो बाइक वो रोका गया है। वो सड़क के उस तरफ देखें, वो देखें, वो नज़र आ रहा है आपको एक बाइक। ये शख्स जो है वो मुसलसल राइट लेन के ऊपर जा रहा था, इसको अब रोका गया है और उसको अब इस लेन के ऊपर लाया जा रहा है। इंस्पेक्टर ने खुद रोका है इसको, तो इसको लाया जाएगा इस लेन के ऊपर। ये देखें, सीटीओ ने एक और बंदे को आइडेंटिफाई किया है जो बगैर हेलमेट के जा रहा है, इसको खुद रोका गया है और उसको अब रोका जाएगा और उसका चालान किया जाएगा। आइए आगे दिखाते हैं आपको। अब ये देखें ना, उस हैवी बाइक वाले शख्स को जो है वो रोक लिया गया है और उसको लेके जाया जा रहा है बिल्कुल उस साइड पे जिस लेन में ले जाना चाहिए था। ID कार्ड उसका ले लिया है और उसको खड़ा किया जा रहा है वहाँ पर। तो ये जितने हैवी बाइक्स हैं जो लेके निकलते हैं सड़कों के ऊपर, उनके लिए भी ये मैसेज है कि वो इस तरह की वायलेशंस ना करें, क्योंकि ये हैवी बाइक्स हैं, इन्हें कंट्रोल करना अचानक ही बहुत मुश्किल होता है। और जिस लेन पे ये जा रहे होते हैं उस लेन पे फास्ट ट्रैक है और गाड़ियाँ चल रही होती हैं, बहुत स्पीडी जा रही होती हैं। तो इसमें आपको ख्याल रखना पड़ता है कि लेन का डिसिप्लिन जो है उसे फॉलो ज़रूर करना है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हैवी बाइक है तो आप फास्ट लेन के ऊपर जा रहे हो और इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होते हुए आप कानून की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हो। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप उस लाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? यार कोई है वजह? ट्रैफिक में राइट पे ओवरटेक करना, तो इस वजह से। आपको पता है कि मोटरसाइकिल ओवरटेक कार को नहीं कर सकता, पता है आपको? इसको उतारे जरा। अच्छा छोटे भाई, मोटरसाइकिल के लिए ये लाइन है, ठीक हो, वो 3 लाइनें जो हैं वो 3 लाइनें कार के लिए। ठीक हो। कार, मोटरसाइकिल हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। जी जी ठीक। पता है रूल आपने? नहीं, अभी आपने बता दिया बस। आपको पता ही नहीं है अभी तक? गुड यार, ओवरटेक करना तो मेरी गलती नहीं। देखें, ओवरटेक आप इस लाइन में आके करें ना, ये आप वो ओवरटेक करने के लिए कार के लिए है। एक रूल है ना, कानून है कि आपने इधर चलना है, आपने इधर चलना है, आपने इधर चलना है। अपनी मर्जी तो नहीं चलेगी। जी जी बिल्कुल। तो आपने पढ़ी नहीं आज तक पहली लाइन में मैंने नहीं चलना है। जी जी बस ठीक है यार, मैं इधर ही चलाऊंगा, हाँ। इस लेन में, लेफ्ट लेन में। चलो अभी आपकी कार्रवाई करते हैं, ठीक है?
और जो कानूनी कार्रवाई है वो ही करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और बस वो देखते हैं ना, जो रूल कहेगा उसके मुताबिक होगी, जो कानून कहेगा। चलान है यार, चलान नहीं है इसका, बंद है, इसकी FIR है, अच्छा 279 की FIR है, तेज रफ्तारी, जी जी, लाइन छोड़ के चलना, वार्निंग दे दे, मैं इधर ही चलाऊंगा। लाइन छोड़ के चलना, चलान नहीं है, इसकी FIR है। जी जी जी, हाँ बिल्कुल। ये इसको मोटरसाइकिल को बाउंड करो, ठीक है। ये पहली लाइन में आ रहे थे भाई साहब, और वो कहते हैं हमें पता ही नहीं आज तक, मैं पहली लाइन में आ क्या था यार, ये मैं सिटी रोड पे चला रहा हूँ, एक्सप्रेस वे पे कम आता हूँ, भूल गया था, मेरी गलतियाँ। चलो कोई बात आप बस वार्निंग दे दीजिए। नहीं, वार्निंग नहीं होती, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। हम सेइंग थोड़ा सा अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए कि बाइक्स को आइडिया हो कि किधर चलाना है किधर नहीं चलाना। आप डायरेक्ट अचानक मुझे बता दिया राइट लेन नहीं चलाना, दैट्स काइंड ऑफ न्यू फॉर मी। हैवी बाइक्स के लिए आप लेन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो मुझे पहले तो वार्निंग दी गई है कि आपकी हैवी बाइक्स की लेन अभी रिस्ट्रिक्टेड है। तो भाईजान ने अभी मेरी बाइक रोकी है, बोला कि लेफ्ट लेन में चलानी है, तो लाइक ओके कोई इशू नहीं है, बस आप ये इन्फॉर्म कर दिया उन्होंने, दैट्स ग्रेट। ये आज लेन वायलेशन के ऊपर भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक डिसिप्लिन को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो आज जो है जितने भी मोटरसाइकिल आ रहे हैं और जो अपनी लेन वायलेशन करके दाई लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं, उनको हैवी फाइन कर रहे हैं और थाने के अंदर उनको इम्पाउंड भी कर रहे हैं। तो तमाम मोटरसाइकिलिस्ट को मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इंतहाई बाई लेन इस्तेमाल करें, हेलमेट पहने, और 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे मोटरसाइकिल के ऊपर। ये जो बाई लेन है ये मोटरसाइकिलिस्ट के लिए लाइन है, तो बराए मेहरबानी परेशानी से बचें, बाई लेन इस्तेमाल करें, तो आपको फ़ाइन भी नहीं होगा और आपका मोटरसाइकिल भी नहीं बंद होगा। ये तमाम मोटरसाइकिलिस्ट जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद में आ रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बाई लेन इस्तेमाल करें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और 2 से ज़्यादा लोग ना बैठें। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लेन छोटी है, और इस लेन के छोटे होने की वजह से अब देखें ना, ट्रैफिक पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस जो गाड़ियाँ रोकती है वो इसी लेन के ऊपर इनको खड़ी करनी पड़ती है। अब यहाँ पर अगर इस स्लोप को ख़त्म कर दिया जाए तो भी ये मसला हल नहीं होता। इस जगह को ख़त्म करने के बाद इस जगह को अगर इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि अगर लेवल पे कर दिया जाए तो ये गाड़ियाँ और बाइक जो पकड़े जाते हैं वो यहाँ पर ले जाए जा सकते हैं और यहाँ पर चेकिंग हो सकती है, और ये जो लेन है इसके ऊपर लोड कम हो सकता है। तो ये इस्लामाबाद पुलिस के लिए मुश्किल एक ये बनी हुई है कि यहाँ पर अभी जो ख़ास तौर पर ये इस तरह के जो दिन होते हैं और इस तरह का जो वक्त होता है, ये 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का वक्त, इसमें ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लोड होता है क्योंकि ये इस्लामाबाद का एंट्रेंस का एरिया है। तो यहाँ पर जब ये छोटी सी लेन के ऊपर ट्रैफिक पुलिस या पुलिस यहाँ पर रोकती है इन गाड़ियों को, तो इन गाड़ियों को मजबूरन यहाँ पर रोकना पड़ता है, जिसकी वजह से जो बाइक्स की लेन है वो डिस्टर्ब हो रही होती है। तो इस पर इनका ये कहना है कि अगर ये जगह CDA या जितने मुतल्लिका इदारे हैं इसको मुख्तस कर दिया जाए चेकिंग के लिए, तो इस जगह को ये ट्रैफिक जो बेहंगम हुई होती है उसको चलाना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये एक किस्म की सजेशन है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी कि अगर इस तरह का कोई काम हो जाता है तो इनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आ जाए नीचे, आ जाए, आ जाए नीचे, आ जाए, सब्र कर, बड़ा चालान होया है। सब्र कर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हीरो? ये क्या किया आपने? ये शापर है, जुर्माना भी कर दिया। नहीं, कितना जुर्माना हुआ है? 1000 रुपया कर दी है। 1000 हुआ है। कहाँ पे जा रहे हो? दिखा मुझे। शायब, ये क्या कर रहे हो भाई आप? ये कहाँ से लोड किया है? तो ये तो जगह जगह पे आपको रोकते रहेंगे, लेकिन आपको तो ये नहीं करना चाहिए था यार। अगर मुझे ये बताएं कि अगर ये नीचे गिर जाए, किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए तो फिर क्या होगा? शापर है, गिरता नहीं है। नहीं, देखो ना, अगर ये किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाए और हो जाए तो ये तो फिर बड़ा मसला पैदा होगा। मारा हुआ सारे। नहीं, ये तो बहुत बड़ा आपने कानूनन जुर्म किया आपने, और आपके खिलाफ बिल्कुल हम कार्रवाई कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। अब रमज़ान साहब हमारे साथ हैं, और जितनी भी लेन वायलेशंस में थी बाइक्स और जो बाइक्स के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, बाकी जो वायलेशंस थी उसके ऊपर अब ये देख रहे होंगे आप कि बाइक्स जो हैं वो लोड कर दिए गए हैं। सर ये बताइएगा कि आज की तारीख के अंदर, सिर्फ आज की तारीख के अंदर सैकड़ों बाइक्स बंद हो चुके हैं, और
900 से 1000 जो है वो बाइक्स आप लोगों ने बंद कर दी हैं। तो ये किस तरह की वायलेशंस हो रही होती हैं जिसके ऊपर मजबूरन इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को ये बाइक्स मकामी थानों के अंदर बंद करने पड़ते हैं, और उसमें फिर किस तरह से ये लोग इन वायलेशंस को कम कर सकते हैं? उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो ज़्यादातर लोग आते हैं रावलपिंडी से, अच्छा। जो लोग रावलपिंडी से आते हैं उनको इतना अंदाज़ा नहीं है कि इस्लामाबाद में ये बड़े बड़े रोड हैं, हाईवेज़ हैं, और वहाँ पे हमने राइट साइड पे नहीं चलना, हमने लेफ़्ट साइड पे चलना है। रावलपिंडी शहर का जो मसला है वो तो आपको पता ही है। ये जब हमारे हाईवेज़ पे आते हैं, जो पहली दफ़ा लोग आते हैं, जब भी हम किसी बंदे से पूछते हैं तो कहते हैं जी मैं तो पहली दफ़ा इस्लामाबाद में एंटर हो रहा हूँ, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। आपने खुद भी देखा है, आपने खुद भी सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए उनको हम चलान कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। दूसरा ये है कि आपने देख लिया है कि इस कंपेन शुरू होने के बाद कितना फ़र्क पड़ा है। ये सारे मोटरसाइकिल जो है ये लेफ़्ट साइड पे आ चुके हैं, इक्का दुक्का जो राइट पे आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मज़ीद हमारी कार्रवाई जारी रहेगी। कुछ हम अपने ट्रैफिक ऑफिस में बंद कर रहे हैं, कुछ थाना जात में बंद कर रहे हैं। इनका तरीकाकार ये है कि ये जाएँ और अपने जाके पैसे जमा करवाएँ, और एजुकेशन भी हम साथ साथ दे रहे हैं कि पहले लाइन में नहीं चलना है, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, और अपने ट्रैफिक ऑफिस में लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल बता रहे हैं, वहाँ पे लाइन के मतलब बता रहे हैं, और इससे काफ़ी बेहतरी आ रही है, और इंशाल्लाह इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। आपकी बात बिल्कुल सही है सर। जिस तरह से 90 to 80% अभी कहा जा रहा है कि लाइसेंसेस इशू हो चुके हैं, हाँ जी। लेकिन लाइसेंसेस देने के बावजूद भी वायलेशंस में कमी नहीं आ रही, और उन वायलेशंस को दूर करने के लिए अब इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस जिन लोगों के लिए चालान कर रही है ना, कि रमज़ान साहब के कहने का मकसद ये है कि उनको दोबारा क्लासेस दी जाती हैं, तो उन क्लासेस में बताएं ज़रा कितनी मुश्किल होती है लोगों को, वहाँ की क्लास कितने घंटे की होती है? 1 घंटे की क्लास होती है। उनमें सबसे पहले हम ये बताते हैं कि भाई मोटरसाइकिल आप लेफ्ट साइड पे चले, वहाँ पे एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, राइट साइड के ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और लेफ्ट साइड पे बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं। आपने जब भी कोई भी एक्सीडेंट की आपको रिपोर्ट मिलेगी तो आपको यही रिपोर्ट होगी कि वो पहली लाइन में जा रहा था, हाँ। वो दूसरी लाइन में जा रहा था। आपको सिंगल रिपोर्ट कभी नहीं मिली कि वो लेफ्ट साइड पे जा रहा था। तो उस वजह से हम लोगों को बता रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं, लोगों की जानें बचाना हमारा फ़र्ज़ है। और मैं सबसे बड़ी बात जो ये कहने लगा हूँ कि पुलिस के अलावा वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की भी माँ बाप की जिम्मेदारी है। जब बच्चा घर से मोटरसाइकिल हेलमेट लेके निकलता है, सबसे पहले उससे पूछो बेटा आपके पास हेलमेट है, आपकी नंबर प्लेट लगी हुई है, आप 3 आदमी ना बैठाना, आप बेटा पहली लाइन में ना चलना। ये वालिदैन की एजुकेशन सबसे कामयाब वो एजुकेशन है। हमारा पुलिस का तो दूसरा नंबर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी देखिए ना रमजान भी, ये बताइएगा कि अभी आपने जो हैवी बाइक पकड़ा था, हाँ। वो किस तरह से वायलेशन करता हुआ आ रहा था, और उसको आपने किस तरह से पकड़ा? तो ये जो हैवी बाइक्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि अब ज़ाहिर है नया साल भी आया है, और उन्होंने भी किस तरह से ख्याल रखना है, किसी को भी वायलेशन के ऊपर छोड़ा नहीं जा रहा। तो चाहे वो हैवी बाइक हो, चाहे इस तरह के हमारे जैसे जो बेचारे घरों से काम करने के लिए निकलते हैं उस तरह की बाइक्स हो। तो बताएं सर कि हैवी बाइक्स के लिए क्या है, उनके लिए भी सेम रूल है? उनके लिए हर मोटरसाइकिल के लिए एक ही रूल है, मोटरसाइकिल के लिए एक ही रूल है। लेकिन मैं ये बात बड़े दुख से बताना चाहता हूँ, यार आपने इतना महंगा मोटरसाइकिल ले लिया है, इतना बड़ा हेलमेट आपने ले लिया है, लेकिन आपको अपनी जान की परवाह नहीं है। आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है, बड़ा मोटरसाइकिल ले लिया है, कीमती हेलमेट ले लिया, दस्ताने पहन लिए, हाँ। लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपको ज़िंदगी दी है ना, सबसे कीमती वो है। एक बार मिलती है जिंदगी, एक बार मिलती है, उसको अच्छा एंजॉय करें, उसको मोटरसाइकिल दौड़ा के एंजॉय ना करें, उसको आप अच्छा एंजॉय करें, लेफ्ट साइड पे चलें, लोगों को बताएं, वो मोटरसाइकिल वाले भी अपने दोस्तों को बताएं, सबको बताएं, अपनी जितने भी उसके क्लास फेलो हैं, मल्लेदार है, हर बंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि हर एक को बताए कि यार पहले लाइन इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राडो वाला, लैंड क्रूज़र वाले ने टक्कर मार दी, हाँ। तो देखिए तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है जब एक्सीडेंट होता है। हमें इस चीज़ की उस दिन खुशी होगी कि जब एक दिन में एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्योंकि भी वो accident नहीं हाँ, वो माओ के प्यारे होते हैं, हाँ। वो अपने बच्चों के प्यारे होते हैं, वो अपनी बहनों के प्यारे होते हैं, तो उनकी हिफाजत जो है वो पहली तरजीह होती है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की, कि वो हिफाजत हो सके। इनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि ये मोटरसाइकिल नहीं, बंद नहीं, कर बिल्कुल लेना, चलान कर देना। और आप इसमें देखेंगे कि रमज़ान साहब कितना फ़र्क पड़ रहा है इस तरह की जो इन्फोर्समेंट है वो करने से। अब प्यार से अगर लोग समझ जाते तो और ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इस तरह से आप बताएं ज़रा कि कितना फ़र्क पड़ रहा है कि इस तरह की इन्फोर्समेंट से लोगों को समझाने के बजाय जब एक्शन लिया गया, और जब जितना अरसा समझाते रहिए, 1 साल समझाती रही इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ये ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे, लेकिन नहीं किया। अब इन्फोर्समेंट जब किया तब कितना फ़र्क पड़ा, उस वक्त कितना फ़र्क पड़ा था ज़रा बताएं। वो उस वक्त इतना
फर्क पड़ा था, इतना ज्यादा नहीं पड़ा था। हाँ। अभी ज्यादा पड़ा है। अब ज्यादा अभी पड़ा आप सब देख रहे हैं, अभी लोग भी देख रहे हैं, हर बंदा देख रहा है कि अभी फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि एनफोर्समेंट करने से क्यों फर्क पड़ता है। हाँ बंदा खुद पढ़ना चाहिए। बंदे को, हर शहरी को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए। इस्लामाबाद नहीं है, पूरे पाकिस्तान में हर बंदे को लेफ्ट साइड पे चलना चाहिए। बिल्कुल हर बंदे को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये था आज का मैसेज इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि अगर इस तरह से आपने अपने बाइक्स बंद नहीं करवाने, अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करवाने, तो वायलेशंस पर कंट्रोल करना पड़ेगा और कवानीन पर अमल दरामद करना पड़ेगा। तभी जितने भी ट्रैफिक ऑफिसर हैं वो आप लोगों को ना सिर्फ इज़्ज़त देंगे बल्कि आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस तरह से ट्रैफिक वायलेशन से बचा जा सकता है। और ये रेशो रही इस बार इन्फोर्समेंट के बगैर, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई वायलेशन नहीं हुई, तब जाके इस्लामाबाद का नाम, वैसे तो इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को कहा जाता है कि मॉडल ट्रैफिक पुलिस है, लेकिन ये मॉडल ट्रैफिक पुलिस भी आप देखें कितनी मुश्किल में है सिर्फ आप लोगों से कवानीन के अमल दरामद कराने के लिए। तो आपको मिलते रहेंगे हम रमज़ान साहब के साथ भी, बाकी टीम के साथ भी, इन ऑपरेशंस में भी और इन जो आगाही और तालीमी और इस तरह के जो इन्फोर्समेंट के जो सेशंस होते हैं इसमें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।